हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के अकेडमी एंड कोचिंग सेंटर में। तो आज यूपी पुलिस वैकेंसी कांस्टेबल की 2025 वाली आ चुकी है। तो इसमें हिंदी का जो बैच है उसका हम लोग शुरुआत से 0 लेवल से शुरुआत करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा को। तो इसके ऊपर शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो संज्ञा क्या होता है भाई? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके 5 प्रकार होते हैं। संसार में जितने भी नाम रहेंगे किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का या स्थान का, उसको क्या कर देंगे? संज्ञा कर देंगे। इसके 5 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा पदार्थवाचक या इसको धातुवाचक भी संज्ञा कहते हैं, और 5वां समूहवाचक संज्ञा। अब चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला संज्ञा यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा को। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जिस शब्द से किसी, और व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो डिफिनीशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, नाम का क्या हो जाएगा, बोध हो, उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे महात्मा गांधी, ताजमहल। जैसे महात्मा गांधी कोई स्पेसिफिक व्यक्ति है, ताजमहल कोई स्पेसिफिक जगह है, कुतुब मीनार है, मोहन हो जाएगा, और दिल्ली हो जाएगा। अब आगे चलते हैं तो देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। तो जातिवाचक संज्ञा का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? जिस शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किताब हो जाएगा, जानवर हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा इत्यादि। यानी किताब से सारी किताबों का बोध हो रहा है, जानवर से सभी जानवरों का बोध हो रहा है, कुत्ता से सभी वैरायटी के सभी प्रकार के कुत्ते का बोध हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में क्या डिफरेंस होता है उसको जानते हैं। तो जो जातिवाचक संज्ञा होता है वो किसी स्पेसिफिक पर्सन को डिनोट करता है, जबकि जो जातिवाचक संज्ञा होता है वो संपूर्ण जाति का बोध कराता है। जैसे जैसे क्या हो जाएगा, जैसे किताब की एग्जाम्पल हम लेंगे तो किताब में क्या हो जाएगा, संपूर्ण किताब, संसार की जितनी भी किताबें हैं उस पर जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। लेकिन अगर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करेंगे तो क्लास 10 की इंग्लिश का है कि हिंदी का है कि पॉलिटी का है, किस चीज़ की किताब है, या और सारी वैरायटी है किताब की, उसमें बोध हो जाएगा। अगर जानवर है तो जानवर में संपूर्ण जाति का बोध हो जा रहा है कि सभी जानवर। लेकिन अगर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करेंगे तो जैसे हो जाएगा शेर हो जाएगा, ठीक, लोमड़ी हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएंगी? जानवर में स्पेसिफिक चीज़ आ जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं भाववाचक संज्ञा को। भाववाचक संज्ञा को तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा? जिस शब्द से किसी की भावना, अवस्था का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दोस्तों? बुढ़ापा बड़ा कष्टदायी होता है। तो यहाँ बुढ़ापा क्या है? अवस्था की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? अवस्था की बात हो रही है कि बुढ़ापा बड़ा कष्टदायी होता है, तो ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, आसान सा है। ठीक, और जैसे बचपन, ठीक, ये भी अवस्था है, तो ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अब समूहवाचक संज्ञा की बात करते हैं। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा का मतलब ग्रुप हो जाएगा। ठीक, जिस शब्द से, इसका सिंपल सा डिफिनीशन हो जाएगा, जिस शब्द से उसके ग्रुप में होने या समूह में होने का पता चले। ठीक, समूह में, ग्रुप में, ठीक, उसके समूह में होने का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे कक्षा हो जाएगा। ठीक, कक्षा में क्या हो जाएगा, बहुत लोग पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, समूह में बच्चे रहते हैं तो क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, जैसे आर्मी वाले हो जाएंगे। ठीक, मतलब जो समूह में आए उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। और एक होता है धातुवाचक संज्ञा। धातुवाचक संज्ञा, धातुवाचक संज्ञा का मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें जैसे जैसे गोल्ड हो गया, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, कोई मेटल या नॉन मेटल के बारे में पता चले उसे क्या कहेंगे, धातुवाचक संज्ञा कहेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल। बस आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो बढ़िया से देखते रहिए और सपोर्ट करिए। धन्यवाद।